If this research doesn't changes your thinking, then nothing will. रिचर्ड वाइजमैन, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में लेट 1990s में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। ओवर 400 वॉलंटियर्स लिए गए, उन्हें 200 के 200 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप जो अपने आप को मानता था कि वो अनलकी है और उनके साथ हमेशा अनलकी चीज़ होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दूसरा ग्रुप वो था जो अपने आप को मानता था दैट दे अट्रैक्ट गुड थिंग्स एंड दे एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इट। वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करते हैं, वो अपने आप को लकी मानते थे। एक्सपेरिमेंट सिंपल था, उन्हें एक न्यूज़पेपर दिया गया और उन्हें कहा गया कि तुम्हें न्यूज़पेपर में काउंट करके बताना है दैट कितनी फोटोज़ हैं। गेस व्हाट, न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पे साफ साफ लिखा हुआ था छोटे छोटे अक्षरों में दैट दिस न्यूज़पेपर कंटेन्स 43 इमेजेस। तुम्हें पता है दैट कुछ लोगों ने सिर्फ वो लाइन देख ली और सिर्फ बता दिया कि कितनी फोटोज़ हैं, उन्होंने काउंट भी नहीं किया। ये कौन सा ग्रुप था? ग्रुप नंबर 2, जो अपने आप को मानते थे कि वो लकी हैं। और एक्सपेरिमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड द थर्ड पेज पे एक साफ नोट लिखा हुआ था कॉर्नर पे दैट इफ समवन सीज दिस मैसेज दे विल रिसीव $250। ये किसने देखा? ग्रुप 2 के वॉलंटियर्स ने, जो अपने आप को मानते थे कि वो लकी हैं। रिचर्ड वाइजमैन, एक ऐसे लोग जिन्होंने अपने 8-10 साल ज़िंदगी के सिर्फ लक को पढ़ने में लगा दिए। उन्होंने 2003 में अपनी बुक पब्लिश की द लक फैक्टर, जिसके बारे में उन्होंने बताया दैट क्यों कुछ लोग हमेशा ज़्यादा लकी रहते हैं कुछ दूसरे सिलेक्टेड लोगों से, और वो हमेशा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें ग्रैब कर लेते हैं एंड दे एक्चुअली वर्क अपॉन इट। एंड क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ अच्छे इंसिडेंट्स सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कोट किए लाइक दिस वन, एंड उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लक सिर्फ तुम्हारे मानने या ना मानने में है। इसको तो मैनिफेस्टेशन के साथ रिलेट करके समझो। यूनिवर्स एक एम्प्टी वेसल की तरह, वट यू पुट इन इट यू विल गेट इट बैक। अगर तुम हमेशा 24 घंटे ये सोच रहे हो दैट यार मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा फालतू चीज़ें ही होती हैं और मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सारी अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ हो जाती हैं, देन दैट हाउ यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू यू। बल्कि अगर तुम इसके बारे में ये सोचो इससे उल्टा कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं एंड आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई अट्रैक्ट गुड थिंग्स, दैट्स व्हाट यू आर गोना गेट। यूनिवर्स का लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और यूनिवर्स की सारी फ्रीक्वेंसीज तुम्हें पता हो या ना पता हो, दे आर वर्किंग फॉर यू 24/7। यू आर मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी 24/7। फॉर एग्जाम्पल टेक इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई अनपढ़ बंदा है जिसे नहीं पता दैट हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी वर्क, वो स्विच दबाएगा, ट्यूबलाइट फिर भी ऑन होती है, चाहे उसे नहीं पता दैट व्हाट द फक इज इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स फॉर हिम, एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन इज। You live in your imagination before you live in your reality. Whatever is happening in your life, you are fully responsible for that. तुमने अपनी रियलिटी क्रिएट की है थ्रू योर थॉट्स। जब तक तुम ये सोचोगे कि तुम लकी नहीं हो, लक तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी करो। एंड अगर तुम अभी भी मेरे को डिनाई करते हो, देन आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन लक? लाइक what is luck literally? Do you think like luck is something that God has given to some selected amount of people, that okay luck एक चीज़ है जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ और आया डिफरेंट चीज़ है, वो हम सिर्फ कुछ लोगों में इंसर्ट करेंगे, बाकियों में रहने देंगे? इज दिस लक व्हाट इट इज? लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लाइक व्हाई डू लाइक वन एवर पीपल से दैट वो पर्सन बस लकी था, आस्क देम सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज लक? उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वाई डोंट दे हैव एक्सप्लेनेशन? बिकॉज लक डज नॉट एग्जिस्ट। लाइक तुम्हें क्या लगता है कि यूनिवर्स ने हमारे अंदर इनबिल्ट कोई एक चीज़ डाली है जिसे लक का नाम दे दिया है हमने, जो कि सिर्फ कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द स्ट्रॉन्ग ones in this world will get whatever they want from life, and the weak ones will always come up with two words, luck or destiny। जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। 400 लोग जिनको 200 के 200 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, देवर फ्रॉम द सेम कंट्री, सेम ओरिजिन, मेजरली सेम स्कूल्स में गए, सेम तरीके का खाना खाया, बट फिर क्यों 200 लोग जो एक्चुअली ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए अपने जीवन में और जिन्होंने $250 एंड 43 फोटोज़ वाला लाइन नोट कर लिया, जबकि वो 200 लोग जो नहीं कर पाए? इट्स ऑल बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर लकी एंड यूनिवर्स उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये एग्जाम्पल तुम्हारे साथ भी ज़रूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बताऊँ, देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, देन मैंने BMW कार, आई लव BMW कार्स, मैंने उनके बारे में देखना स्टार्ट किया। मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी BMW कार की फ़ोटो लगाई थी। आई स्टार्टेड नोटिसिंग BMW कार्स ऑन रोड्स
चलती पहले भी होंगी, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। व्हाटएवर यू थिंक इन योर माइंड, वो चीज़ें तुम्हें दिखने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। दैट्स हाउ लक इज़। लक इज़ नथिंग, जस्ट अ रेमिफिकेशन ऑफ योर थॉट्स। बिलीव इट और नॉट, जब तक तुम 24 घंटे खुद को ये कहते रहोगे दैट तुम लकी नहीं हो, तुम लकी नहीं हो सकते, चाहे तुम जितना मर्जी काम कर लो, रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे, बिकॉज तुम यूनिवर्स को वही चीज़ें बार बार फीड कर रहे हो और यूनिवर्स इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। वट एवर यू गिव यू विल रिसीव। अब अगर तुम एक बहुत ही अनलकी इंसान हो जिसकी ज़िंदगी पूरी झंड हो रखी है, लिसन टू these two things you can apply into your life to kind of improve it and be on the right path or whatever. नंबर वन, थिंक गुड थिंग्स। ये मैंने अपनी एक बात, ये एक पहली वाली वीडियो में भी बोली थी दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप, या तो देखो एक विजन बोर्ड ले लो, 200-300 का आता है। अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है देन यू कैन जस्ट टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड अ पेपर whatever। तुम्हें रात में वो चीज़ें लिखनी है जो तुम ज़िंदगी में करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल है देन यू मे राइट दैट आई हैव अचीव्ड 5K सब्सक्राइबर्स, आई एम अर्निंग दिस मच एंड आई एम वेरी हैप्पी। सी, एफर्मेशंस इज अ बुलशिट। Affirmations don't work at all. रिचर्ड वाइजमैन ने भी ये कहा था दैट affirmations without visualizations do not make any sense। अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर रहे affirmations के साथ, फिर चाहे लाख affirmations बोली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सो जब तुम लिख रहे हो दैट तुम्हारी ज़िंदगी में ये है और तुम्हें सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है, देन यू एक्चुअली हैव टू विजुअलाइज दैट तुम वो सब चीज़ें हासिल कर रहे हो और तुम्हारे पास वो ऑलरेडी हैं। या फिर इफ़ यू आर गोइंग विद द विजन बोर्ड, वो सब चीज़ों की फ़ोटोज़ लगाओ जो तुम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो। जितने बजे मर्जी उठो दिन में, go in front of that vision board as soon as you wake up, stare at that vision board for 10 minutes, visualize those things that you actually want in your life while seeing the pictures in your front. That's how you do it. That's how you change your reality. Remember, things exist in your imagination before you bring them into your reality. नंबर टू, टेक एक्शन। अब जैसे जैसे तुम अच्छी चीज़ें सोचने लगोगे, यूनिवर्स के लॉ ऑफ वाइब्रेशंस और लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसीज को समझने लगोगे, मैनिफेस्ट करने लगोगे, तुम्हें वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मुझे BMW कार्स दिखी, तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी नए यूट्यूब चैनल की अपॉर्चुनिटी या फिर स्टडीज़ में कुछ। टेक एक्शन। मोस्ट ऑफ द लोग ये नहीं समझते दैट मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स इफ़ यू आर टेकिंग एक्शन। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ ऑल्टरनेटिव टू एक्शन। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, कितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन कर लो, कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी, कुछ नहीं बदलने वाला अंटिल यू टेक एक्शन फॉर योर ओन लाइफ एंड यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आई होप तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन दूर हुआ होगा दैट लक जैसी कोई भी चीज़ होती है। अगर अब भी तुम नहीं कन्विंस हुए तो व्हाट कैन आई डू, योर प्रॉब्लम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।